समुद्र के बीचों बीच एक परिवार की नाव खराब हो गई थी और वे 3 दिन और 3 रातों तक फंसे रहे। नाव में समुद्र का पानी भर गया था, करीब 10 सेंटीमीटर तक, और वे उसी पानी में भीगते हुए तेज धूप में झुलसते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उस आदमी ने हिम्मत जुटाई और इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नाव नजर नहीं आई। 3 दिन से भूखा प्यासा वह आदमी इतना कमजोर हो गया था कि फिर से वहीं लेट गया, मानो अब सिर्फ मौत का इंतजार बचा हो। तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। वो पूरी ताकत लगाकर नाव के किनारे तक गया और देखा कि पश्चिम दिशा में एक मछली पकड़ने वाली नाव पास से गुजर रही है। उसने झटपट एक सरकंडा उठाया और पागलों की तरह हिलाते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ! लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि मछली पकड़ने वाली नाव ने कुछ भी नहीं सुना और वो नाव कुछ ही देर में एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गई। आखिरी उम्मीद टूटते ही वह आदमी फूट फूट कर रो पड़ा और बेहोश हो गया। तो वे इस हालत में कैसे पहुंचे? 3 दिन पहले उस आदमी ने सस्ते दाम में एक सेकंड हैंड नाव किराए पर ली थी, महज 200 माने में। वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर समुद्र में सैर पर निकला और एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गया। काफी देर मौज मस्ती करने के बाद जब भूख लगी और वे वापस लौटना चाहते थे तो पता चला कि नाव का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जैसे ही उसने इंजन खोलकर देखा तो दंग रह गया। यह तो नाव का इंजन नहीं बल्कि घास काटने वाली मशीन का इंजन था। अब तक इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था। तब उसे समझ आया कि सस्ते का लालच कितना भारी पड़ गया। रात होते होते उनका बच्चा उस निर्जन द्वीप की स्थिति सहन नहीं कर पाया और बुरी तरह बीमार हो गया, यहाँ तक कि कोमा में चला गया। माँ यह देखकर बुरी तरह टूट गई, पर कर भी क्या सकती थी। वो बस अपने पति के सीने से लगकर रोने लगी। फिर पति ने फैसला किया, चाहे जो भी हो इस द्वीप से निकलना ही होगा, शायद समुद्र में कोई मदद मिल जाए। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को नाव में बैठाया और नाव को धकेलकर समुद्र में ले गया। 3 दिन और 3 रातें वे समुद्र में बहते रहे। अंततः लहरें उन्हें किसी दूसरे द्वीप पर ले आईं। यहीं एक मछुआरे ने उन्हें देखा और पास की नाव को आवाज दी। उसने उस आदमी को पानी दिया और उस आदमी ने मदद की उम्मीद में मछुआरे को सब कुछ बता दिया और अपना बीमार बच्चा उसे सौंप दिया ताकि वो उसे अस्पताल पहुंचा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मछुआरा बच्चा लेकर चला, लेकिन उसका हाव भाव कुछ अजीब था। बार बार पीछे मुड़कर देखता, बेचैनी भरा चेहरा। फिर उसने बच्चे को एक अनजान व्यक्ति को सौंपा और वापस आकर पति की पत्नी को उठाने में मदद की। अब शुरू होती है असली चालबाजी। मछुआरे ने शर्त रखी, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन बदले में पैसा दूंगा। आदमी ने कहा, मैं 1 माने दे सकता हूँ। मछुआरे ने हंसते हुए कहा, मुझे 1 लाख माने चाहिए। आदमी हक्का बक्का रह गया, मैं तो बस एक गाँव का डॉक्टर हूँ। मछुआरा मानने को तैयार नहीं था और जाने लगा। आदमी गिड़गिड़ाया, लेकिन 3 दिन की भूख और थकान ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अब शुरू होता है असली धोखा। मछुआरा फिर से आया और कहा, चलो मैं तुम्हें कस्बे में ले चलता हूँ, वहाँ से किसी को फोन करके पैसे मंगवा लो। आदमी मजबूरी में मान गया, लेकिन जैसे ही वो नाव में चढ़ा मछुआरे ने उसे पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर दिया। जब होश आया तो देखा खुद को नाव में बंधा हुआ। मछुआरा बोला, तेरी बीवी बच्चे कई द्वीपों में बंटे हुए हैं, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अब शुरू होती है आदमी की जंग। उसने कई लोगों को फोन किया, कोई मदद नहीं मिली। आखिर में उसने अपनी पत्नी के उस पुराने मित्र को फोन किया जिसने उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की थी। उसे धमकाया, अगर पैसा नहीं भेजा तो सबको बता दूंगा। डर के मारे उस आदमी ने 1,09,000 माने भेज दिए, लेकिन मछुआरा बोला, कम है। अब उस डॉक्टर ने मछुआरे को धमकी दी, या तो छोड़ दो मेरी बीवी बच्चे या मैं तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। मछुआरा डर गया और मान गया, लेकिन ये एक और चाल थी। मछुआरे ने नाव दी और कहा, इससे मेरे पीछे पीछे चलो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर नाव के अंदर गया मछुआरे ने उसे अंदर से बंद कर दिया। फिर अपनी नाव से पास आकर 3 मीटर लंबा भाला उठाया और उस नाव को तोड़ने लगा। पानी भरने लगा। आदमी चिल्लाया, लेकिन मछुआरा नहीं रुका। अंततः पूरी नाव आधे से ज्यादा डूब गई, लेकिन आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छड़ी तोड़ी, शीशा फोड़ा, खुद को बाहर निकाला और किसी तरह तैरता हुआ बाहर निकला। अंततः एक फैन चुआन सेल बोट ने उसे देखा और बचा लिया। वो जिंदा बच गया और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने कहा कि इन द्वीपों को खोजने में हफ्तों लगेंगे। अब शुरू होता है असली बदला। वो खुद एक होटल में गया, नक्शा निकाला, हर जरूरी द्वीप की सूची बनाई। फिर उसे याद आया मछुआरे के हाथ पर मछली का टैटू था। वह भागा भागा सी फूड मार्केट गया, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर टैक्सी में बैठा और अचानक ड्राइवर की कलाई पर वही निशान देखा। पूछने पर पता चला कि यह निशान एक महिला डॉक्टर ने ठीक किया था। वह डॉक्टर के पास गया, सब कुछ बताया। डॉक्टर ने मदद की और उसके सामने रिकॉर्ड रखे। वहीं से उसे मछुआरे का पता मिला। फिर उसने एक चाकू उठाया और सीधे मछुआरे के घर जा पहुंचा। घर में मछुआरे की पत्नी थी। वो घबरा गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति कहाँ है। महिला ने कुछ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर ने दीवार पर तस्वीर देख ली। वही नाव, वही आदमी। तभी दरवाजा खुला और सामने खड़ा था वही मछुआरा। अब दोनों आमने सामने थे। ये कहानी यहीं पर खुली रह जाती है। बदला लिया या नहीं, ये आप तय करें।